कि यहाँ से कोई धनार्जन करने के लिए विदेश जा रहा है। जैसे आजकल काफ़ी लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, लेकिन दो प्रकार से जाना होता है। एक वीसा सहित जाते हैं और एक बगैर वीसा के जाते हैं। अब देखो, जो बगैर वीसा के जाते हैं ना, वो उनका जाने का रास्ता बहुत खतरों से खाली नहीं है। अर्थात पग पग पर वहाँ पर मौत मंडरा रही है। मतलब कभी जंगलों से लिया जाता है, कभी जहाज़ों के माध्यम से उनको सफ़र करना पड़ता है। उसके मतलब कठिनाइयों की हद नहीं है। और ऐसा नहीं कि पैसे बचने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। पैसे बचने की बात नहीं, यूं कहो पैसे तो 10-15 गुना ज़्यादा भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। क्योंकि और समय लगने वाला है 1 साल। यहाँ से अमेरिका जाने के लिए समय लगने वाला है साल भर लगभग, तकरीबन समझ के लीजिए। अभी जितने लोगों को वहाँ से हकाल दिया गया, हाँ, और उनको कैदी के रूप में पकड़कर यहाँ पर पटक दिया गया, ये क्या है? ये सब ऐसे इल्लीगली गए हुए जाते मैक्सिको में वो पनामा से फिर अंदर जाते हैं। ऐसा मुझे समझ, थोड़ी बहुत जानकारी है, वो ऐसा ही है। और कुछ होगा तो मुझे मालूम नहीं। कहने की बात इतनी है, या कोई कनाडा से होकर अंदर घुसता है, कहीं से भी घुसेंगे। लेकिन मुझे कहना ये है कि ये सभी जितने भी रास्ते हैं, ये अत्यंत जोखिम भरे हैं। और जोखिम भरे होने के बावजूद भी फलतः अपयश आने की संभावना अधिक है। अभी लौकिक मार्ग में संभावना के ऊपर अपन चर्चा करते, क्योंकि कदाचित कोई जीव वहां पर गया और जम भी गया होगा, ऐसा हो सकता है वहां पर। बट अपने परमार्थ मार्ग में अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे एक हाथ दूसरा ही केस होगी, और जाते हैं लाखों हजारों, मतलब लाखों में एक हाथ जीव की प्रोबेबिलिटी है इस चोरी के रास्ते से जाने की। और कितने ही लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं। हाँ, उदाहरण क्यों दे रहा हूं? दूसरा एक रास्ता था, क्या? प्रॉपर वीसा ले लो, यहां से एयर कंडीशन एक जहाज में बैठो और 24 घंटे में वहां पर पहुंच जाओ। बराबर? ये कितना सरल। कदाचित ये साल भर यहाँ पर रहकर वीसा की तैयारी करता, वीसा के लिए अप्लाई करता और वीसा मिल भी जाता, तो इसकी कितनी मेहनत बचती और कितना पैसा बचता, और यहाँ अपने देश में रहकर सुकून में रहता कि नहीं रहता। लेकिन कदाचित जीव ये समझ नहीं पा रहा है, उसको जाने की इतनी जल्दी हो गई है कि आने वाले कष्टों को भी वो गिनता नहीं है। खैर, ये तो उदाहरण दिया। उदाहरण क्यों दिया? पिछली गाथा में 238 नंबर की गाथा में ये कहा गया, भाई स्मार्ट काम करो, डोंकी वर्क मत करो। क्योंकि आज कल स्मार्ट काम से जो काम 8-10 घंटे में तुम करते हो, वो 1-8 घंटे में या 5 मिनट में भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, एक साइंटिस्ट को पूछा गया कि ये पेड़ तोड़ना है तो क्या करोगे? तो उसने उत्तर दिया, अगर मुझे इस पेड़ को तोड़ने के लिए 10 घंटे दिए गए तो मैं 9.5 घंटे में मेरे जो करोत है, अर्थात जो उसको काटने का औजार है, उस औजार को धार देने में 9.5 घंटे लगाऊंगा और मात्र 10-15 मिनट में उस पेड़ को काट गिराऊंगा। ये है उसकी स्किल। मतलब, और दूसरा कोई हो, वो तो पीटता रहे, ये पेड़ बहुत कड़क है, करता बैठेगा और सफलता तो नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, स्मार्ट वर्क को वैल्यू है एंड डोंकी वर्क को कोई वैल्यू नहीं है। सेम
उसी तर्ज पर यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कितने ही व्रत अंगीकार करो, चारित्र अंगीकार करो, संयम अंगीकार करो, व्रत उपवास आदि करो, तपश्चरण करो, घोर से घोर तपश्चरण करो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग किंचित भी आगे बढ़ा नहीं, किंचित भी आगे बढ़ा नहीं। क्यों? अरे तुम मोक्ष मार्ग में ही बैठे नहीं हो, तुम गाड़ी में ही नहीं बैठे तो तुम्हारा मार्ग कैसे चालू होगा? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हारी दुर्दशा ही हो रही है। तुम निरंतर नवीन कर्म बंध को बांध रहे हो और तुम्हें भ्रम हो रहा है कि मैं कर्मों को खपा रहा हूं, क्षय कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? और कोई दूसरा जीव है, वो मस्त 2 टाइम खा, अभी 2 टाइम नहीं, 1 ही टाइम खाने की बात है मुनि अवस्था में, तो 1 टाइम अच्छे से खा रहा है और अपनी आत्म साधना करता हुआ मोक्ष को जा रहा है। और उसके एक समय के आत्म भावना के बल में इतने कर्म खिर जाते हैं कि अज्ञानी के लाखों करोड़ों भवों में भी नहीं खिरते होंगे। अब विचारणीय बिंदु है, अगर इतना मतलब 2 तराजू रखे, एक बाजू में लाखों करोड़ों भव में इकट्ठा किया हुआ पुण्य और यहाँ पर लाखों एक समय का शुद्ध उपयोग। देखो ये उदाहरण में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई लाखों करोड़ अज्ञानी लाखों करोड़ों भवों में जितना पुण्य अर्जन करता है, उतना पुण्य अर्जन एक शुद्धात्मा की दृष्टि के समय में जो अस्थिरता है उसके बल पर हो जाती है। ये कहा जाता तो ठीक है, बट यहाँ पर शुद्धोपयोग जहां निर्बंध अवस्था है और यहाँ पर बंध अवस्था है। अभी इनका कोरिलेशन किया है, जो कुछ किया है आचार्य देव अज्ञानी को समझाना चाहते कि क्योंकि वो उस अज्ञान मतलब उस अज्ञान भरी क्रियाओं में धर्म मान बैठा है, इसलिए उसकी धर्म बुद्धि की तरफ से उसको समझाया जा रहा है। धर्म है नहीं वहां पर। अब ये भी मतलब साइकोलॉजिकल मानसिक खेल खेल रहे हैं आचार्य देव। हाँ, क्योंकि उसकी भाषा में बोल रहे हैं, अज्ञानी की भाषा में बोलकर उसको समझा रहे हैं। वो कितना नीचे गिरना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है मतलब उनका लेवल, समझाने की लेवल कितने नीचे लानी पड़ती है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज नवीन गाथा की चर्चा आज करनी है क्या? 238 हो गई थी ना अपनी, या नहीं हुई थी? हो गई थी ना? हाँ हो गई थी। 239 गाथा में प्रवेश करेंगे। आइए पेज नंबर 155। यद्यपि विगत गाथाओं में आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतत्व को की महिमा का गुणगान किया गया है और उनकी असंदिग्ध उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथापि देखो पहले की गाथा में क्या आया ये समझाया, अब भविष्य में अगली गाथा में क्या दे रहे हैं ये भी समझा है। देखो ये इस प्रकार की फॉर्मेट हमारी भी चिंतन में आनी चाहिए। जब भी अगली गाथा जब पढ़ रहे हैं, पिछले 4-5 गाथाओं का भाव हमको खबर, मतलब उसका फ्लो कैसे चल रहा है ये हमको खबर होनी चाहिए, तो बहुत लाभकारी होता है। और फिर इससे क्या है कि ग्रंथ की जो पकड़ है, उसका फ्लो जो है, उसमें उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो हमको समझ में आता है। नहीं तो फिर शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखो आइए फिर से। यद्यपि विगत गाथाओं में आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतत्व की महिमा का गुणगान किया गया है, उनकी असंदिग्ध उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। हाँ, तथापि अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतत्व का युगपत्पना भी कुछ नहीं कर सकता। गाथा मूलतः इस प्रकार है। अब क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव जो पढ़ रहा है ना,
वो शास्त्र अभ्यास करते हुए भी ज्ञेय को जान रहा है, ज्ञायक को नहीं जान रहा है। अर्थात यूं कहो, ज्ञेय रूप शास्त्र को जान रहा है लेकिन ज्ञायक भूत आत्मा को देख नहीं रहा है। जिस उस शास्त्र में जो ज्ञायक बताया गया था वो ज्ञायक को नहीं लग रहा है। जैसे समय सार की 72वीं गाथा में भी कहा ना कि ये नयों के माध्यम से आत्मा की चर्चा करता है। इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा ऐसा है, उस नए से आत्मा ऐसा है, परम शुद्ध निश्चय नए से आत्मा ऐसा है, साक्षात शुद्ध निश्चय नए से आत्मा ऐसा है। लेकिन ये ऐसी चर्चा करता है जैसे थ्योरेटिकल, मतलब सभी काल्पनिक, मतलब कल्पना कर रहा है वो उस आत्मा की बात चले, उस आत्मा की बात चले, लेकिन वो निज आत्मा की बात है ऐसा समझता नहीं। नयों के माध्यम से जिस आत्मा को समझाया था, नयों का प्रयोजन जिस आत्मा को समझाना था उस आत्मा के बारे में समझा ही नहीं और बाकी अन्य आत्माओं की चर्चा करते रहा। तो अर्थात निज आत्मा भी ज्ञेय रूप ही बना रहा, ज्ञेय रूप था और उसी में ज्ञायक भी था, लेकिन इसने अपने ज्ञायक स्वभाव का तिरस्कार कर दिया और इसलिए ये पर्याय दुख को प्राप्त हो गई, क्योंकि इसको भ्रांति है ना। देखो, ये जीव दो बातें कर रहा है, सुखी होना चाह रहा है एक, और इसको ज्ञान भी चाहिए, जानकारी निरंतर चाहिए। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं चाहिए, अर्थात जाननपना भी इसको निरंतर चाहिए और इसको सुख भी निरंतर चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है, इसको अनादि की भ्रांति है कि सुख चाहिए तो विषय जनित ही सुख चाहिए एक, और जानकारी चाहिए तो ज्ञेयों की ही जानकारी चाहिए दो। अब ये इसकी बहुत बड़ी तकलीफ है। और ज्ञेयों की जानकारी भी कैसे मिलेगी? इंद्रियों के माध्यम से ही चाहिए, इंद्रिय बिना जानकारी नहीं हो सकती। तो ये तकलीफ होने के कारण इसको भ्रम है, इसको अपने स्वभाव का ही भ्रम है और इसलिए ये प्रयास करने के लिए निरुद्यमी है। ओके, आइए अब गाथा का पाठ करते 239 पर आ जाइए। पेज नंबर है 155। परमाणु उपमाणं वामुच्छा देहादियेषु जस्सपुणो विज्जति जदित्सो सिद्धिं णलहरि सौवागमे दधरोवी। फिर से पढ़ेंगे, हाँ, थोड़ी सी भाषा कठिन है। परमाणम उपमाणं वामुच्छा देहादियेषु जस्सपुणो विज्जति जदिसो सिद्धिं णलहरि सौवागमदरोवी। सौवा आगम धरोवी है, वो एक्चुअली मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सौवाग नहीं है, सौवागम धरोवी, सौवा आगम धरोवी। क्या कह रहे मालूम है क्या? चलो भाव भी पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ते। देहादि में अनुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, अंडरलाइन अनुमात्र, वह सर्व आगम धर भले हो सिद्धि वह पाता नहीं। 100% मिथ्या दृष्टि। अनुमात्र भी देह में मूर्छा है, ममत्व है, खत्म। अनुमात्र, अरे अनु कितना बड़ा होता है सब, देह में कितने अणु है? अनंत अणु है, राइट। उसमें से एक अणु में ही प्रेम है, एक अणु में ही मूर्छित है, बाकी अन्य अणु में मूर्छित नहीं है। एग्जाम्पल, कल्पना में विचार कीजिए, तो भी ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बताया जा रहा है। चलो देखो, परमान उपमाणं वामुच्छा देहादियेषु जस्सपुणो
परमाणु उपमानम, परमाणु उपमानम मतलब परमाणु प्रमाण, एक परमाणु प्रमाण। क्या? मूर्छा, मूर्छा, मूर्छा किसमें? देह में। तो देह में परमाणु प्रमाण भी मूर्छा है। तो जस्य पुणो अर्थात इतनी मात्र भी मूर्छा वर्तती हो तो विज्जति वर्तती है, यदि यदि सो सिद्धिम न लहदी सव आगम धरो, उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। और एक बात कह रहे हैं, न लहदी नहीं प्राप्त होती है। किसको? भले ही वो सव आगम धरो, सर्व आगम का ज्ञाता हो, सभी आगम का ज्ञाता है। मतलब क्या? अभी आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं देखो, देह का ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबको डिवोर्स दे दिया, ओके। फिर बचा क्या? शरीर। शरीर में भी सारी सभी विषयों में शरीर के लिए भोजन जरूरी है, सबके लिए वो उसके विषयों को भी छोड़ता जा रहा है, ठीक है। और क्या? बस एक परमाणु मात्र प्रमाण, उसको इस शरीर में ममत्व पड़ा है। एक परमाणु मात्र प्रमाण इस शरीर में ममत्व पड़ा है। तो क्या होगा? कह रहे हैं और इसको पूरे आगम का अभ्यास इत्यंभूत है। जैसे 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, हे उपादेय क्या है, षटकार की व्यवस्था क्या है, 4 अभाव की व्यवस्था समझता है, 5 भावों की व्यवस्था समझता है, सब में अपना आत्मा कैसा है शास्त्र के माध्यम से एकदम परफेक्ट इत्यंभूत। इतना ही नहीं, स्वयं समझता भी है और औरों को समझाता है। और इसकी समझाने की शैली इस जाति की है कि सामने वाले रीझ जाते हैं इसके कथनों पे। क्या किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या धार है इनके प्रवाह में, इनके कथनी में, ऐसा सामने वाले को पूरा एकदम भीगा मन हो जाता है। उसको भी कदाचित आत्मा को ध्याने की उत्कट प्रेरणा प्राप्त होती है। ये सब हो रहा है, लेकिन ये स्वयं अपनी आत्मा पर रीझा नहीं है। शास्त्राभ्यास हुआ, सबका त्याग हुआ और अपनी आत्मा पर रीझ गया, रीझा नहीं। तो क्या है साहब? ये सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। बस खत्म। लाख बात की एक बात है। क्या? कि सब कुछ पढ़ा और आत्मा नहीं लखा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। समझ में आया? चाहे उतना व्रतशील तप उपवास आदि सब अंगीकार करे, चाहे उतना संयम अंगीकार करे, लेकिन आत्मा खाली है तो कोई काम नहीं। देखो, कोई सांस है, सांस अपने चौके में ताला लगा कर जाए और घर में बहुत सारा घी है। मान लो बहू का भाई आ जाए और बहू अपने भाई को लूखी रोटी खिलाए, तो प्रश्न ये है कि उसको घर में घी है कि नहीं है? घी है लेकिन ताला लगा हुआ है, तो कुछ काम का है क्या? कोई काम का नहीं। समझ में आ रहा है? मेरे पास में लाखों रुपए है, लेकिन साहब सबको दिए हैं और मेरे पास में तो कुछ नहीं है। तो वो लाखों रुपए कुछ काम के हैं क्या? वो आने से रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें भी हमको शंका है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ये किस काम के, जब वे पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास, वे किस काम के? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं तुमने शास्त्राभ्यास बहुत किया, तुमने बहुत शास्त्राभ्यास किया, लेकिन आत्मा तो रूखा सूखा, आत्मा को जाना ही नहीं तुमने, तो क्या काम का? कोई काम का नहीं। समझ में आया? अर्थात ये यहाँ पर इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अभी भी
देह में, विषयों में, भोगों में, संयोगों में कहीं ना कहीं ममत्व पड़ा है, और वो ममत्व मूर्छा है, मिथ्यात्व है। इसलिए 7वें अध्याय में ये कहना पड़ा पंडित साहब को, जो जीव जैन है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं और उनका मिथ्यात्व अभी भी सुरक्षित है, सो उसका विचार करते हैं। क्या कहा? मिथ्यात्व सुरक्षित है। क्या हम भी इसी कैटेगरी में है क्या? जो जीव जैन है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूछते हैं, भजते हैं और उनका मिथ्यात्व सुरक्षित है, सो उसका विचार करते हैं। तो कहा क्यों सुरक्षित है उसकी बात कर रहे हैं वहां पर। या तो व्यवहाराभासी, या तो निश्चयाभासी, या तो उभयाभासी, और इसलिए सम्यक तो सुरक्षित है। हमको भ्रांति रखने के लिए कोई अवसर नहीं है कि हम दिन में 5 घंटे स्वाध्याय करें, 6 घंटे स्वाध्याय करें, हम सुबह प्रतिक्रमण करें, मालाएं फेरते हैं, देव दर्शन करते हैं, भक्षा का विवेक रखते हैं। अरे लेकिन आत्मा कहाँ है भाई साहब? आत्मा, प्रयोजन आत्मा से है, बाकी किसी से नहीं है। और आत्मा को भूलकर हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, विचार करना है। चलो अभी ये पढ़ते हैं। हम छोटी भक्ति है कि नहीं, जिनवाणी की स्तुति वाली। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। कितनी बड़ी बात आ गई थी ना। जिनवाणी काय के लिए मिली थी, क्यों मिली थी, ये सब बातें थी। क्या क्या था? हाँ, मिथ्यातम नाशवे को पहली पॉइंट में बोल दिया। पहली क्लास का वो शिक्षा है, बाल बोध में है ना, बाल बोध में है ये। मतलब एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है। क्या? मिथ्यातम नाश। ये जिनवाणी क्यों पढ़ना, जिनवाणी क्यों पढ़ना? हाँ देखो, हाँ में हाँ लगा रहे हम सब लोग, लेकिन जिनवा अपना स्वाध्याय होने के बाद में हमको सचमुच लग रहा है कि आत्मा को ध्यान, ये विचार करना। मिथ्या या मिथ्यात्व का बैरी अंश भी मेरे में पड़ा है, उसका भी मुझे अभाव करना है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। हमको इमीडिएटली यहाँ स्वाध्याय से हटेंगे ना हम, तो इमीडिएटली लगता है कौन करने लग गया है, कौन करने लग गया है, मतलब हमको नहीं करना है, हमसे नहीं होगा। ये हम स्वाध्याय से हटने के बाद इमीडिएटली बोल देते हैं। अभी स्वाध्याय के साथ मतलब जिनवाणी के सामने बैठे ना, इसलिए चुपचाप बैठे हैं, कषाय मंद है। और जैसे ही जिनवाणी से हटे कषाय तीव्र होती है, फिर वहां सुनता नहीं किसी का, कौन जिनवाणी क्या जिनवाणी ये भी नहीं देखता। हाँ, और फिर जो भी होगा देखेंगे। लेकिन बात यह है, ये मनुष्य भव मिला है, अति पुण्य उदय से मिला है, और जो मिला है ये भव का अभाव करने के लिए मिला है। मनुष्य भव, जैन शासन क्यों मिला? भव का अभाव करने के लिए। अब इसने क्या किया? मनुष्य भव, जैन शासन मिलने के बाद इसने भवों की वृद्धि की, भवों की वृद्धि हो गई। अब भवों की वृद्धि हो गई तो इसको खेद है क्या? बिल्कुल खेद नहीं। मान लो अपने को नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कितना खेद होता है, मुंह लटका के बैठता है कि नहीं, होता है कि नहीं? हमारे इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ, हमको बहुत खेद होता है कि नहीं? तीव्र नाराजगी होती है कि नहीं? होती है। तो उन कार्यों में हमको कितना खेद, क्योंकि वहां हमारा प्रयोजन छिपा है, कोई ना कोई प्रयोजन छिपा होगा, और उस प्रयोजन के हिसाब से प्राप्ति नहीं होती है, तो आकुलता, संक्लेश होता दिखाई दे रहा है। अब यहां पर कह रहे तुझे मिथ्या तो तेरा सुरक्षित है, और तो जिनवाणी भी पड़ गया, देव दर्शन भी कर गया, व्रत तब भी कर लिए, तो भी मिथ्या तो सुरक्षित है। अपयश आया है तुझे कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता, और एकदम शांति से नींद बहुत अच्छी आती है, 9 से 6 एकदम, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है नींद। जैसे बिछाने पे लेट जाओ, आधे मिनट में मैं सोया रहता हूं। इसको वो सुख मानता है, पुण्य के उदय से सब ये हो रहा है ऐसा मानता है।
लेकिन भूल जाता है कि ऐसा पुण्य थोड़ी ही देर के लिए है, और जो तूने ये जिनवानी मिलकर या फिर ये मनुष्य रूपी देह, ये संगी पंचेंद्रियपना, पर्याप्त अवस्था, जागृत अवस्था, ये सब प्राप्त होने के बावजूद तूने भाव का अभाव का उद्यम नहीं किया, तो नियम से तू ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर भाव का अभाव करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। हमको विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई टाइम कि हम अब जागृत हो जाए। अब गाफिल होने के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि कब किसका नंबर आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले श्रेयस मुझे कह रहा था, पापा जी अब ठीक दिख रहे हो, लेकिन गाफिल मत रहना, अन्य प्रकार से और कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया आपको, अगली बार क्या करोगे? अर्थात विचारणीय बिंदु था कि हम इतने निश्चिंत कैसे हो गए। हाँ, अभी मैं ठीक हो गया ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही जीव को लगता है। एक बीमारी से ठीक हो गया ना, इसको लगता है अब मुझे कुछ नहीं हो गया। अर्थात ऐसा विचरण करता है जैसे मानो अब मुझे अमरत्व प्राप्त हो गया है। लेकिन हाँ, लाख बात की एक बात यह है कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, प्रतिकूलताएं कभी भी दस्तक दे सकती है, असाता कभी भी दस्तक दे सकती है। और तू तैयार है क्या? तेरी तैयारी कितनी है ये समझना जरूरी है। ओके। और तैयार वही होता है जो शास्त्र अभ्यास करता है, शास्त्रों से अपना आत्मा समझता है, अपनी आत्मा अन्य के लिए अकार्यकारी, अन्य से प्रभावित होती नहीं, बाहर की वस्तु मुझे सुख या दुख देने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास जिसे हो गया है, ऐसा ही जीव आगे बढ़ सकता है। नहीं तो फिर नहीं, भटकना है, भटकना है। ये कितना भी पढ़ो। देखो अब मेरा प्रश्न और है, हमने 6 द्रव्य 7 तत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है क्या? बोलिए, कुछ नहीं करता। आपको पूरा खबर है कि नहीं? हाँ, 4 अभाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? ओके। वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव है कि नहीं, है ना? विश्वास है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अत्यंत अभाव, स्वीकार है कि नहीं? 2 पुद्गल परमाणु का वर्तमान काल में अन्योन्य भाव है, अर्थात उनका ये आपस में कोई रिलेशन नहीं, प्रवेश नहीं कर सकते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये मालूम है कि नहीं? जब इतना सब कुछ मालूम है तो ये सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रतीति नहीं गई। जैसे कहा है वैसी प्रतीति कहाँ हो गई? अर्थात तूने अभ्यास ही नहीं किया, खाली है अभी भी। समझ में आ रहा है? विचार करना मतलब बहुत गंभीर है ये बातें। और आचार्य देव 239वीं गाथा में ये कह रहे, भाई अब समय आ गया है, विचार करो, सम्यक तो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। 239वीं गाथा के बाद भी आचार्य देव करुणावंत होकर कह रहे हैं, भाई सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो? इतना सा भी प्रेम इस शरीर में करना मना है, क्यों नहीं छोड़ते हो इसके प्रति की वासना? थोड़ी सी गर्मी हो गई, विवर हो जाता है, अनईजी 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 जैसा दिखाई देता है, क्यों अपना उपयोग अपने शुद्धात्मा में लगाता नहीं है? क्यों इसको शुद्धात्मा की शांति में, तलहटी में, शीतलता में क्यों नहीं स्वयं को स्थित करता है? क्यों बाहर में ही उपयोग दौड़ाता है और उस गर्मी से परेशान होता है? एक मैंने पहले भी बताया था, एक एक्टर थे, उनको किसी ने पूछा आपको गर्मी नहीं लग रही क्या? और वो एक किताब पढ़ते बैठे थे एकदम शांति से। जेठ की गर्मी थी और तेज ऊपरी की धूप थी, और स्टेज में पंखा वंखा सब बंद था, कुछ तो बिगाड़ हो गया होगा, और ये एकदम शांति से पढ़ रहे हैं। दूसरे को एक्टर ने आकर पूछा, भाई साहब आपको कुछ नहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा कि जब सोचता हूँ तब गर्मी होती है, जब किताब पढ़ने में उपयोग लगता है तो गर्मी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अर्थात सारा खेल उपयोग का ही है ना।
तुमने उपयोग को एक योग्य दिशा दी नहीं है, और योग्य दिशा नहीं दी है, इसी के कारण तुम विफल हो रहे हो, आकुलित हो रहे हो। ठीक है, देखो, परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु सपुणो विज्जति जदि सो सिद्धिं नलहरि सव आगमधरो देहादि में अनुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से वह सर्व आगमधर भले हो सिद्धि वह पाता नहीं। एक शब्द बहुत मार्मिक है, सर्व आगम धर। सर्व आगम धर के दो अर्थ करेंगे अपन। एक तो सभी आगमों को समझ लिया है, जान लिया है, एक, और दूसरा सभी आगमों का सार निचोड़ समझ में आया है कि जीव जुदा, अजीव जुदा या शरीर जुदा, यही तत्वों को सार, या में जो कुछ और है या ही को विस्तार, अर्थात वो प्रत्यक्ष जीव का एक रूपीकरण कर सकता है कि वो एनालाइज करके ना इस देह में शरीर और जीव भिन्न भिन्न है, ऐसा वो एक विकल्पात्मक स्तर पर डिफरेंशिएशन, उनमें अलग पृथकीकरण कर सकता है। तो इतना होने के बावजूद भी सम्यक तो नहीं, हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है, ध्याता नहीं है अपने निज तत्व को। इतना सब समझने के बावजूद भी अपने निज आत्मा को, शुद्ध आत्मा को सर्व प्रकार से ध्याता नहीं है, वही सर्वस्व है ऐसा मानता नहीं है। क्यों? संयोग में ही संयोगी बुद्धि है, और उस संयोगी बुद्धि से ही अपना सब कुछ अच्छा या बुरा होता है, ऐसी अभी तक मान्यता है। मतलब इतना सब कुछ समझने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खोट पड़ी है वो अभिप्राय में। अब ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं, और यहां तो बात किसकी कर रहे हैं? उस मुनिराज की, जो सब कुछ त्याग कर गृहस्थ धर्म का त्याग किया है और वन विचरू हुए हैं। सभी आरंभ परिग्रह का त्याग किया है और वन विचरू हुए हैं, और निरंतर आत्म भावना की ही वहां पर उद्यम करते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। विषयों की, विकथाओं का कोई स्थान उनके पास में नहीं है। अपने संयोगों के प्रति अहोभाव, या भूतकाल में जो कोई भोग भोगे थे उनके प्रति कोई वांछा, मैं ऐसा था, मैं ये कर रहा था, क्या से कोई आकर मिले भी और बोले भी उनको कि आप हम साथ में रहते थे तो आप कितना खेलते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। ये प्रभावित नहीं होता इन सब बातों से, उसको ये बातें एकदम यूजलेस और अकार्यकारी, बेतुकी लगती है। ऐसा होते हुए भी ये क्या है, अभी जो ममत्व भाव है वो इसकी भी पकड़ में नहीं आया है। जैसे शास्त्र में कहा है वैसे वो आत्मा के बारे में विचार कर रहा है। विचार मन का अवलंबन है, लेकिन उस मन के अवलंबन में जो एकदम मंदता आ गई है, उस मंदता में ही उसको लग रहा है कि मुझे सम्यक तो हो गया है। और क्या होता है इसमें भी, सम्यक तो हो गया है ना, ये स्वयं को जस्टिफाई कर देता है, हाँ मुझे सम्यक तो है, कन्विंस कर देता है कि इतनी आकुलता भी मुझे नहीं होती विषयों को लेकर, ये संयोग हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। घानी में पेला जाए तो भी इसको तकलीफ नहीं है, इसको काट काट के टुकड़े कर दिए जाए तो भी इसको तकलीफ नहीं है। ये कौन से, मतलब किस बल पर ये हो रहा है, विचार करना। हाँ, मतलब अभी जैसे हिटलर ने मार दिया था ना, कहाँ मारा था, वे सब चेम्बर्स में मारा ना, विष वायु के चेम्बर्स बनाए और उसमें लाखों लोगों को अंदर डाल दिया, उसमें मार दिया सबको। मारा कि नहीं? विचार करो, ऐसी अवस्था में कोई मुनिराज को भी डाल दिया गया। तो वो भेद विज्ञान मतलब मैं इसको सहूंगा, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, हिटलर की कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने उपार्जित कर्मों का ही ये सब संयोग है, ऐसा विचार करता हुआ
शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर मुझे प्रभावित करता ही नहीं, इस शरीर की अवस्था हो अथवा नहीं हो, आत्मा अजर अमर पदार्थ है, उसका तो नाश होता नहीं। ऐसा एकदम स्ट्रांग विश्वास करता हुआ भी शरीर में कहीं ना कहीं वो मूर्छा पड़ी है। अब ये छल नहीं कर रहा है, लेकिन मूर्छा पड़ी है, और ऐसे जीव को कह रहे इसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी, इसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब जब इसके ऐसे इतना हम कितना वैल्यू करते हैं ऐसी अवस्था को, ऐसे पुरुषार्थ को कितना वैल्यू करते। अरे ये तो हमको मतलब साक्षात इससे बड़ा पुरुषार्थ हमको कुछ लगेगा नहीं, राइट। और क्या किया जा सकता है, राइट। तो भी जिनवानी में ही वो दम है, वो ताकत है कि कहे कि ये भी पुरुषार्थ काफी नहीं है, इससे और चाहिए। वो पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है जिससे मिथ्यात्व का अभाव होता है। वो पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है जिसके बल पर अनाकुल सुख इस जीव को प्राप्त होता है। वो पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है कि इस जीव को मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। वो पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है। क्या कहा? वो पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है जिसमें अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है, बहुत हर्ष है। ओ दिस इज माय वर्क, मेरा काम है, उसको वो बोझा भाषित नहीं होता। मतलब जैसे मान लो उपसर्ग हो रहा है, इसमें माय वर्क क्या है, मेरा काम करने का हर्ष बहुत है का अर्थ क्या करेंगे? उपसर्ग हो रहा है, इसको घानी में पेला जा रहा है, या फिर इसको बंदी गृह में डालकर इसको घोर चारों ओर से आग लगा दी गई है। अब इसको अपना काम करने में बहुत हर्ष है का अर्थ क्या करेंगे? बोलिए, कौन बताएगा? आप थोड़ा सा विचार करना। मतलब अपना काम करने का इसको बहुत हर्ष है, बहुत उत्साह है। क्या उत्साह होगा? अभी हम थियोरेटिकली बोलेंगे, उसका शरीर के पास ध्यान नहीं है और एक आत्मा में ही ध्यान है। लेकिन भाव भाषण करो ना, भाव भाषण हो रहा है कि नहीं हमको कि अरे उसका मतलब किसका? स्वयं को उस स्थान पर रखो। उपसर्ग की अवस्था में मैं मुनि हूं और मुनि अवस्था में मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, चारों बाजू से यहाँ पर आग की लपेटें निकल रही है, धुआं निकल रहा है, लू निकल रही है, गर्मी है, और मानो भले 10-10, 20-20 फीट मेरे से दूर होगी, लेकिन वो लू इतनी तीव्र है कि उसकी आग से ये काया एकदम जलने लग गई है ना? हो सकता है क्या ऐसा? और ऐसी अवस्था में एक दिन जाए, 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, 8-8 दिन जाए, और तभी भी अपने आत्मा में मस्त, अपना काम करने के लिए बहुत हर्ष है। मैं आत्मा हूं, शरीर का कुछ भी मेरा नहीं है। इस शरीर में जो कुछ हो रहा है सो उसमें हो रहा है, उसका परिणमन है। मेरे आत्मा का परिणमन तो मात्र जानन देखन है। मैं जानने वाला ही तत्व हूं। इस जानने देखने में अनंत 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 सुख छुपा है। उस सुख को भोगना ही मेरा कार्य है। ऐसा विश्वास जिसको है, उसको बाहर में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर ही नहीं, मतलब खबर होते हुए खबर नहीं है, क्योंकि वो जानने के लिए वो रुचिवंत ही नहीं है। उसको अब उससे रुचिवंत पदार्थ अपना आत्मा दिखाई दे रहा है। देखो, देह के प्रति रुचि होगी तो आत्मा के प्रति अरुचि। अब जब आत्मा के प्रति रुचि हो गई है, अपने आप ऑटोमेटिकली देह के प्रति अरुचि हो जाती है। तो अपना काम करने में बहुत हर्ष है, तभी होता है। भली होनहार है उसकी, जिसे लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, करने योग्य कार्य क्या है, ये जो परिणति हो रही है, ये इसका फल क्या है, ये सब विचार करना है, सब विचार। और विचार कब करना? 1-8 घंटा? नो, 24 घंटा। 24 घंटे करने, विचार करने वाले को ही वो अपना हर्ष, अपना कार्य करने में बहुत हर्ष है, उसके लिए लागू होती है ये बात। हम विचार 1-8 बार दिन में करेंगे तो हमको नहीं लागू होती ये बात। भरसक प्रेरणा दी जा रही है। आचार्य देव कह रहे, माय डियर फ्रेंड,
तू यदि सुखी होना चाहता है तो हम जैसा कह रहे वैसा तू यत्न कर। हमने जैसा आत्मा दिखाया है वैसा ही आत्मा देख। हाँ हाँ मैं वैसा ही देख रहा हूं। और क्या करता है? जैसे स्व समय किसको कहते हैं? जो आत्मा में लीन है उसको स्व समय कहते हैं। ओके, करेक्ट, पॉइंट नंबर 1। पर समय किसको कहते हैं? जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय कहते हैं। वेरी गुड। कहाँ आई ये बात? समय साथ गाथा नंबर 2। वेरी वेरी गुड। अरे ये खुश हो गया, खुश हो गया। अरे स्व समय पर समय कहकर तुझे प्रेरणा दी गई थी आत्मा को ध्यान की। पर समय कहकर तुझे वहां से विरक्ति की प्रेरणा दी जा रही थी। और तू क्या हो गया? थर्ड पर्सन को खड़ा करके तू विचार करता है कि जो आत्मा के आत्म प्रदेशों में स्थित है वो स्व समय होता है। नहीं, यह अभ्यास नहीं है, यह अभ्यास नहीं है। एक एयत निश्चय गो समो सौवत्थ सुंदरो लोए। अब ये बोला तो ये क्या कर रहा है? हाँ, ये गाड़ी सर्वत्र सुंदर है, ये सोना सर्वत्र सुंदर है, ये रुपया पैसा सर्वत्र सुंदर है, ये काया सर्वत्र सुंदर है, ये मानता है। लेकिन आत्मा सुंदर है ऐसा नहीं मानता। मेरा जानना देखना ये सुंदर है ऐसा नहीं मानता है। क्या सुंदर है वैसे? कोई बताएगा मुझे? आत्मा में सुंदर क्या है? आपको क्या लगता है? आपको पूछा जाए कि आत्मा में आपको क्या सुंदर लगता है कि आप आत्मा को ध्यान के लिए इतने बेताब हुए हो, तो आप उत्तर क्या देंगे? प्रश्न है आप सबसे, बोलो क्या सुंदर है अपने आत्मा में? अरे फटाफट, क्या कहा? अनुभूति का सुख। अनुभूति का सुख। अच्छा, और बोलिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ना ये सब विचार करना। अनुभूति का सुख मतलब क्या मालूम है आपको? अनुभूति का सुख मतलब वो पर्याय की आपको इच्छा है या पर्यायवान की इच्छा है? ये इसका आंसर दीजिए। अनुभूति के सुख में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? पर्यायवान। लेकिन कहते समय पर्याय की इच्छा थी या पर्यायवान की इच्छा थी? अभी उत्तर तो थियोरेटिकली आपने दे दिया। आत्मा में वही सुंदर है। हाँ, कि व्याकुलता कुछ भी नहीं है ना। राइट। कुछ भी नहीं। निर्विकल्प। अभी देखो आपने, भाभी ने कहा निर्विकल्प। निर्विकल्प भी किसको कहते हैं? कौन बोलेगा निर्विकल्प किसको कहते हैं? आत्मा क्यों सुंदर है? क्योंकि वो निर्विकल्प है, ऐसा आपका कहना है। निर्विकल्प मतलब क्या? आत्मा को छोड़कर कौन सी भी चीज का विचार नहीं करता। पर में परत्व और स्व में स्वत्व। इन शॉर्ट निर्विकल्प मतलब क्या? मुझ में मोह राग द्वेष नहीं है। मोह राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा विश्वास करती हुई परिणति ही निर्विकल्प होती है। मतलब स्वभाव का भान जहां पर आ गया तभी तो वो निर्विकल्प हो सकता है। आपने गलत बोला। विकल्प ही नहीं करना ऐसा नहीं। पर से अनिष्टपना नहीं रहता है। राइट। पर में इष्ट अनिष्टपना नहीं रहा, स्व को ध्यान की भावना हुई। लेकिन निर्विकल्प है ना, मोह राग द्वेष से रहित अवस्था को निर्विकल्प कहते हैं। हालांकि इष्ट अनिष्टपना हट जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा स्वभाव मोह राग द्वेष रहित है, ये प्रतीति जब तक नहीं होती है, ये सुंदरता भाषित नहीं होती है, तब तक स्वभाव को नहीं ध्याएंगे। अर्थात जो बाहर में मोह राग द्वेष हो रहे हैं, ये भार रूप, ये गलती, ये चुभन होने लगती है। अरे ये हमको कांटा लगने लगता है कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं ये सह नहीं सकता, ये मोह राग द्वेष मैं सह नहीं सकता। ऐसी भावना जहां पर खड़ी होती है ना, तब जाकर वो सुंदर आत्मा भाषित होने लगता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अनुभूति, जैसे भाभी जी ने कहा, अनुभूति मतलब क्या? मैं स्वयं आनंदमय हूं, इस आनंद का ही भोग कर सकता हूं, अन्य कुछ भी नहीं है। और ये भोग मेरा अपना स्वतंत्र स्वाधीन है, अपने से आता है, अपने लिए ही है, अन्य किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं, कोई बंटवारा किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं संपूर्ण वस्तु हूं। इसलिए मुझे निश्चिंतता अपने आप आ जाती कि मेरा शेयरिंग किसी के साथ नहीं है।
मैं किसी का केयरिंग करने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। शेयरिंग नहीं, केयरिंग नहीं, इसके लिए निश्चिंतता है। अपनी प्रभुता अपने में देखना, अपनी स्वाधीनता अपने में देखना, अपनी स्वतंत्रता अपने में देखना, ये जिसको खबर आती है उसको बाहर के कोई भी विषय प्रभावित करते नहीं है। हाँ, खड़ा करना, भोजन आ जाए सामने, इमीडिएटली विचार करना। किसी ने अपने को अपशब्द कह दिए, विचार करना। किसी ने अपने को डांट फटकार दी, विचार करना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, पकड़ में आ रही ना। देखो आप विचार करने लग गए। मैंने वो पॉइंट, प्रश्न खड़ा नहीं किया होता तो शायद विचार भी नहीं होते। पर्याय की वजह से पर्यायवान की महिमा आती है या पर्यायवान की वजह से पर्याय अपने आप महिमावंत हो जाती है? क्या है आंसर? विचार किया जाए, विचार किया जाए। आपको क्या लगता है? वैसे सबको प्रश्न है, क्या लगता है? पर्याय की वजह से पर्यायवान की महिमा है या पर्यायवान की वजह से पर्याय की महिमावंत कही जाएगी? हाँ, वाइस वर्सा। मतलब आंसर क्या है आपका? मैं जैसे अनुभूति नहीं होगी तो वो पर्यावरण का हमें जैसे वो महिमा वो नहीं आएगी। देखो, जैसे अनुभूति में मैं बताऊं आपको, लॉजिकली विचार करो। पर्याय को देखकर पर्यायवान की महिमा आई है। वेरी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। कहाँ से लाया सब आपने? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण। समझ में आया क्या? कहाँ से आई? पर्याय को देखा तभी पर्यायवान महत्वपूर्ण लगा। अरे जब पर्याय ही नहीं दिखती तो पर्यायवान कैसे? हमको उसकी महिमा आती ही नहीं ना। तो लॉजिकली विचार करो तो पर्याय को देखकर महिमा आई है, 100% ये बात है। लेकिन आप पर्याय में अटके रहोगे तो भी पर्यायवान तो हाथ से चला जाएगा। आप पकड़ रहे क्या? हाँ, क्योंकि फिर अपन क्या करेंगे? अपन तो भक्त ही बने रहेंगे। भगवान कब बनेंगे? और जिस प्रकार मंदिर की पूज्यता, मंदिर में विराजमान उस भगवान की मूर्ति को लेकर है, उसी प्रकार इस शरीर की पूज्यता इस देह देवल में विराजमान उस भगवान आत्मा की वजह से है। हमको अपनी प्रभुता दिखाई नहीं दे रही है ना। एक बात तो कहां से आई बात कि वो पर्याय को देखकर पर्यायवान की महिमा आई है। 100% ऐसी बात है। देखो, हम भगवान का दर्शन करना मतलब क्या? भगवान का दर्शन करना मतलब क्या? ये रविंद्र जी साहब का कथन है, मेरा नहीं है। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान जिसका दर्शन कर रहे हैं उसका दर्शन करना। क्या कहा? समझ में आया क्या? भगवान जिसका दर्शन कर रहे हैं उसका दर्शन तुम करो। अर्थात अपने निज आत्मा का दर्शन करना है। भगवान के पास क्यों गए? भगवान की महिमा आई है। उस पर्याय की महिमा आई कि नहीं? आई है। अब भगवान उस पर्याय में क्या कर रहे हैं? वो पर्यायवान का आश्रय ले रहे हैं। अब मुझे क्या करना? मुझे मेरे पर्यायवान का आश्रय लेना। ये जिसको स्वीकार हो जाती है, जिसको अच्छी लगती है ये बात, वही तो आगे बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? सुंदर क्या लगा है? मेरा सुंदर रूप ही सुंदर है। एकत्व निश्चय गदो। एकत्व निश्चय गदो मतलब क्या? एक आत्मा का है निश्चय। एकत्व निश्चय गदो मतलब एयत निश्चय गो समो सौवत्थनि सुंदरो लोए। अरे आपने में एकत्व पर से अन्यत्व, एकत्व भावना अन्यत्व भावना है वहां पर खड़ी साहब। स्व और पर खड़ा किया है उन्होंने। अब स्व में स्वपना और पर में परपना, बस हो गया काम। इसी को एकत्व निश्चयगत आत्मा कह रहे हैं। और एकत्व निश्चयगत आत्मा मतलब क्या? समग्र वस्तु
सभी गुणों की और सभी पर्यायों का पिंड, वो वस्तु, ये भी एकत्व निश्चयगत है। कैसे? पररूप हुई नहीं है ऐसी एकाग्र एक शुद्ध वस्तु, और इस अखंड शुद्ध वस्तु में से मेरी प्रयोजन परक त्रिकाली कायम रहने वाली ऐसी वो ध्रुव वस्तु, उस वस्तु को ध्याना है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कही मैंने एकत्व निश्चय में, दो बातें कही। एक तो समग्र वो प्रमाण का विषयभूत वस्तु, पहले ये नक्की करना ये प्रमाणगत वस्तु मैं ही हूं, ऐसी अखंड वस्तु मैं हूं, पहले ये नक्की करना। और उस अखंड वस्तु में से वो प्रयोजन परक मेरा जो त्रिकाली है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंजार, वो जो आठवें नय का विषय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम पारिणामिक भाव, वो जो है उसको ध्याने की जो चेष्टा होती है, वहां पर शुद्धता प्रकट हो जाती है, अर्थात महिमा आ जाती है। लेकिन अपनी आत्मा को, समग्र आत्मा को, अपनी अशुद्ध अवस्थाओं को लेकर अपनी भविष्य की शुद्ध अवस्था तक समग्र अवस्थाओं को ये सहर्ष स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, अपनी ही नहीं स्वीकार करता, जगत की सर्व अवस्थाओं को स्वीकार करता है। अर्थात अपनी भी अवस्था में राग द्वेष नहीं है और जगत की भी अवस्था में राग द्वेष नहीं है। वो उसको मात्र वो त्रिकाली दिखाई दे रहा है, वो ध्रुवता दिखाई दे रही है, वो कायमपना दिखाई दे रहा है, और इसी कायमपने के बल पर वो एकदम निश्चिंत हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे कुछ भी करने योग्य नहीं है, जो होने योग्य है वो होता ही रहता है। मुझे तो मात्र जानना है अपना आत्मा, यही जानने योग्य है। अहो देखने योग्य एक निज ज्ञायक स्वरूप प्रभु देखो, अंतर देखत हो अंतर्मुख सहज दिखता, अपना प्रभु देखो। अंतर्मुख हुए बिना ये नहीं हो सकता। तुम उपयोग बाहर लगाओगे और अंदर देखने की चेष्टा करोगे, विकल्प करोगे तो भी काम नहीं होगा। हम विकल्पों में जितने देर रुकेंगे उतना देर अपने को आत्मा नहीं मिलेगा। निष्कर्ष, भाभी जी के प्रश्न का उत्तर, पर्याय को देखकर पर्यायवान की महिमा आई है, लेकिन मात्र पर्याय देखते रहे और पर्यायवान की महिमा आ गई ऐसा नहीं, पर्यायवान मिल जाए ऐसा नहीं होगा। उस पर्याय से उपयोग को हटाकर उस पर्यायवान पर उपयोग ले जाएंगे, तभी पर्यायवान की प्राप्ति होगी और तब वो सुंदर दिखाई देगा। ओके, ऐसा ही है। इसका मतलब हम दर्शन क्यों कर रहे हैं, तो वो पर्याय की महिमा है। अगर पर्याय की महिमा नहीं होती तो हम पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करते। पर्याय की महिमा है और उसमें भी हमारा प्रयोजन है। उसमें हमारा प्रयोजन अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति का है। उनकी मात्र पूजन भक्ति आदि से कोई सदने वाला नहीं है, ये नक्की करना चाहिए। हाँ जी, आइए भाव पढ़ रहे अपन। जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती है। परिग्रह है ना साहब, परिग्रह है। क्या परिग्रह है? मूर्छा परिग्रह से, मूर्छा ही परिग्रह है। ओके, जिनके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती है, भले ही वह संपूर्ण आगम का पाठी हो, तथापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रही है बात? सब लॉजिकल बातें हैं। मतलब हम कहते कि जब श्रद्धा होना तब हो जाए, तब तक अपन तपस्चरण करते हैं, व्रत आदि अंगीकार करते हैं। ठीक है, इसमें विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? उपलब्धि नहीं है और विरोध नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे? दो विरुद्ध बातें। देखो ऐसा है, जगत से हटने के लिए तुम व्रत तप आदि अंगीकार कर रहे हो तो वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन मात्र जगत से हटने से तुम्हारा कार्य होगा ऐसा नहीं है। तुम प्रयोजन परक अपने आत्मा को ध्यान रहे हो क्या? रुचि पूर्वक अत्यंत हर्ष से, अत्यंत सुख की प्राप्ति की
जिज्ञासा है और वो धगश है, उससे ही कर रहे हो ना, तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इतना सब पढ़ा है, पढ़कर भी अनपढ़े जैसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो क्या बात आ गई, जिसके शरीर के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती है, परमाणु मात्र भी लगाना ना। अब अभी दिन भर पूछना स्वयं को कि मुझे देह से कितना प्रेम है। ये देह में कुछ हो जाए, मान लो कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे साहब? नहीं, चारित्र मोहवश अपन करेंगे ना भैया। अरे भाई साहब ये वेरी ऑनेस्ट आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं देह की जो अवस्था बननी है वो देह का कार्य देह में हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को चेतता हूं, ये बिल्कुल सही है। एक और सुनो, जब देह बुद्धि हट जाती है तो देह में, देह के आधार से कोई अन्य प्रकार की अवस्था का सेवन किया जाए, ये भी संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बारंबार चिंतन करना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है। यदि प्रयोजन शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा, कोई कहेगा साहब इससे कषाय की मंदता होती है, नहीं, तुमको वो आकुलता, शारीरिक दाह की आकुलता तुम्हें कषाय दिखाई देती है, और जो दवाइयों का, अभक्ष दवाइयों का सेवन हो रहा है उसमें कषाय की तीव्रता दिखाई नहीं देती है। ये तुम्हारी कमी है, कमजोरी है, ये भी देखते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो कहा गई बात, परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती है, भले ही वह संपूर्ण आगम का पाठी हो, तथापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वो कहता रहे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं, मेरा काम मेरे में कर रहा हूं, बाकी शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, ऐसा वो आगम की बातें बोलता है, बोलने के लिए बोलता है, लेकिन देह बुद्धि हुए बिना वो वहां पर प्रवृत्ति नहीं ही करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या? कदाचित दवाई नहीं ले, कदाचित दवाई न ले और आहार जलपान का त्याग कर दे, समाधि धारण कर ले, फिर भी तकलीफ है। क्यों? अभी भी मान लो आयु ज्यादा होगी और इसने बीच में ही समाधि धारण कर ली तो फिर से जाएगा। अब यहां पर मान कषायवश, हाँ, वो शरीर के त्याग के साथ साथ आत्मा को ध्यान की चेष्टा कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, ये आत्मघात में चला जाएगा। ओ, बहुत विचारणीय, मतलब ये समाधि का बैलेंस बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमको लग गया नहीं ये रोग हो गया, अभी ये दुर्धर रोग है, चलो समाधि ले, ऐसा नहीं चलता। तब तक समाधि नहीं लेना जब तक तुम्हें मरण सामने नहीं दिखाई दे रहा। मतलब अभी एक आध दो दिन में अपना काम हो जाएगा ऐसा लगे तब, और तब तक सुनो आहार पानी का भी त्याग नहीं होता। आहार पानी क्रम से कम हो गया है, लेकिन आहार पानी का पूर्णतया त्याग नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कह रहा हूं, मतलब आहार पानी का त्याग करने की जल्दी नहीं होती है समाधि के लिए। किसने कहा कि आहार पानी का त्याग हो गया तो समाधि हो गई? ऐसा नहीं होता। बहुत भ्रमना है इस बात की। एक मिनट, 1-2 मिनट है, पढ़ लेते हैं और फिर रुक जाएंगे। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर। क्या कहा? हाथ में रखे आंवले, मतलब आत्मा कैसा है? अरे इमीडिएटली एक्सप्लेन कर देता है, इमीडिएटली एक्सप्लेन कर देता है। तो शरीर कहा गया, संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वचित्त पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाला आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है और संयमित रखता है। उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के युगपत्पना होने पर भी
यदि वह किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहे तो निर्मल उपयोग में परिणत उसके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी किले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ, एक मिनट, न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। इसकी अपन चर्चा कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, मतलब कहाँ कमी रह गई ये बात आ रही है। कहाँ कमी मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी दुनिया इसकी तारीफ करेगी नहीं तो क्या, अरे पैर धोकर पानी पिएगी ऐसा ये आदमी है। मतलब ये व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं होगा। आज की जगत में ऐसा व्यक्तित्व दिखाई देना मतलब महाकठिन है, और ऐसे को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे होंगे, बहुत गंभीर बात है, आप हल्के में मत लेना इन बातों को। हाँ, तो विचार करेंगे अपन कल, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।